अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 4 रॉक्स। जी स्टूडेंट, कल हमने रॉक्स में टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि रॉक्स की 3 टाइप्स, बेसिक 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट जो है इग्नोरियस टाइप्स है, यानी जिसको आतिशफशानी चट्टान या आग वाली चट्टानों से भी कह सकते हैं। आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इग्नोरियस रॉक्स। ठीक है, कि आतिशफशानी चट्टानों की कितनी अक़साम है। There are basic 2 types of igneous rocks on the basis of their origins: intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks। ठीक है, कि आतिशफशानी चट्टानों की बेसिक तौर पर 2 अक़साम है, जो कि उनकी ओरिजिन यानी उनकी बुनियाद, उनके आगाज़ पर, ठीक है, मंबे पर जब उनकी इब्तिदा होती है उस बिना पर, यानी उनकी बना उसके फॉर्मेशन की बिना पर उनकी 2 किस्में हैं। इंट्रक्सिव को ऐसे मतलब होता है मदाखलत करना, खलल अंदाज होना, लेकिन यहाँ मतलब है अंदरूनी तौर पर, ठीक है, जो अंदर से जो चीज़ बन के आती है। इग्नोरियस रॉक एंड एक्सट्रक्सिव इग्नोरियस रॉक्स। एक्सट्रक्सिव मीन इखराज, बाहर निकलना। ठीक है, अब हम नंबर 1 पढ़ देंगे। इंट्रक्सिव इग्नोरियस रॉक फॉर्मिंग डीप इनसाइड द क्रस्ट। ज़मीन के कशरे अर्ज़ के अंदर गहराई में जो चट्टानें बनती हैं उनको हम कहेंगे इंट्रक्सिव इग्नोरियस रॉक। These rocks are formed by cooling and solidification of magma inside the earth। जी बिल्कुल, कल हमने पढ़ा था कि इग्नोरियस रॉक्स तब बनते हैं जब मैग्मा, ठीक है, मैग्मा यानी जो आतिशफशानी एक अमल है जिसमें गर्म पिघली हुई चट्टानें, ठीक है, मैग्मा क्या होते हैं? गर्म पिघली हुई चट्टानें, जिनको हम मैग्मा कहते हैं, ये ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकलती हैं और आहिस्ते से इस सतह पर जब वे फैला देती हैं तो जब आतिशफशां फटता है तो लावे के अलावा इसके साथ छोटे बड़े गर्म पत्थर, राख और जहरीली गैसें भी बाहर आती हैं। जब ये चीज़ें ज़मीन की सतह पर आके ना ठोस्ट हो जाती हैं, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन, कूलिंग, ठंडी और सॉलिड होके जब ये बाहर आती है तो उसको हम कहते हैं, उस अमल से जो चट्टानें बनेंगी वो इंट्रक्टिव इग्नोरियस रॉक कहलाएंगी। द ग्रेनाइट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नोरियस रॉक फॉर्म्ड इन द अर्थ क्रस्ट। ग्रेनाइट जो है वो एक आम मिसाल है इग्नोरियस चट्टानों की, जो कि कशरे अर्ज़ पर नज़र आती हैं, मिलती हैं। ये आपको नीचे तस्वीरें नज़र आ रही है ग्रेनाइट की। अदर एग्ज़ाम्पल, बाकी एग्ज़ाम्पल में इन्होंने ये कुछ चट्टानों के और एग्ज़ाम्पल दी नहीं है जो कि इग्नोरियस चट्टानों की ही मिसालें हैं। ऑल द कॉन्टिनेंट आर मोस्टली मेड अप ऑफ दीज रॉक। जितने भी बरियाज़म हैं वो आम तौर पर इन्हीं ग्रेनाइट चट्टानों से, ग्रेनाइट या जो इग्नोरियस चट्टानों की फर्स्ट फॉर्म है उससे मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, इग्नोरियस को आतिशी चट्टानें भी कहते हैं। पाकिस्तान में जो आतिशी चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं दीर में, स्वात में, चतराल में, गिलगित में, ज़ोब में, चागी में, लसबेला और नागरा पाटकर में ये इग्नोरियस चट्टानें पाई जाती हैं। अगरचे पाकिस्तान में कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान की ये चट्टानें पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों और बलूचिस्तान में कोई सुलेमान और ज़िला चागी में मिलती हैं। दूसरी टाइप जो उसकी है एक्सट्रक्सिव इग्नोरियस रॉक फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस एंड ओशन फ्लोर। ज़मीन की सतह पर बनती है या समुद्री फ्लोर पर, समुद्री फर्श पे जो चट्टानें बनती हैं वो जो है एक्सट्रक्सिव मीन इखराज, बाहर निकलने वाली। These rocks are formed when magma rises toward the surface of the earth and spill out as a ash और lava। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया था कि ये वो चट्टानें हैं जब मैग्मा, ठीक है, बाहर निकलता है ज़मीन की सतह पर, ठीक है, ये फैलता है तो लावा और जो ऐश यानी राख वगैरह जो है ना वो ज़मीन की सतह पर फैला देते हैं। उनके लावा कूल डाउन एंड ट्रांसफ़र इनटू क्रिस्टल। जो लावा है गर्म मादा था, वो जब ठंडा हो जाता है और वो क्रिस्टल में तब्दील हो जाते हैं, यानी शफाफ चट्टाने में बन जाते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रक्टिव इग्नोरियस रॉक इज़ बेसाल्ट।
بیسالٹ جو ہے وہ اس کی بالکل ایک عام مثال ہے. ان چٹانوں کی، ان آتشی چٹانوں کی ایک عام جو مثال ہے وہ بیسالٹ کی ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ اور چٹانیں بھی ہیں. دیکھیں یہ بھربری چٹانیں ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم بھربری بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس لاوا کے ٹھنڈے ہونے سے بنتی ہے. بیسالٹ جو ہے نا اس کو والکینک راک کہتے ہیں. موسٹلی فاؤنڈ ایٹ دا اوشن فلور. سمندری فلور پر، سمندری جو فرش طے جو ہے اس میں عام طور پر ہمیں یہ آتشی چٹان ملتی ہے. باقی جو اس کی اگزامپل ہے وہ یہ منظر کچھ نام ہے جو کہ دوسری آتشی چٹانوں کی ایک مثال ہے. کریٹو رائٹنگ میں آپ نے ان دونوں ٹائپس کے نیمز یاد کرنے، ٹھیک ہے، کہ ٹائپس آف اگنوریس راکس کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے وہ کہاں کہاں پہ بنتی ہیں. آپ نے اس میں کریٹو رائٹنگ میں ان میں سے ایٹ لیسٹ 2 to 5 شارٹ کوسچن آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں ایز اے ہوم ورک میں.